आइए आज हम जानते हैं मिथुन लग्न वाले के लिए शुक्र 12 भाव में क्या क्या फल देता है। शुक्र यानी जिसे हम विलासिता संबंधी या भौतिक सुख, सांसारिक सुख को जानते हैं। अगर लग्न में शुक्र है तो जाहिर सा बात है, कभी भी जब लग्न में शुक्र होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा देता है, सुंदरता ज्यादा देता है व्यक्ति में। व्यक्ति जो है सुंदर ज्यादा होता है, थोड़ा शौकीन प्रवृत्ति का होता है, खर्चीला भी होता है। हर कुछ हो, जैसे कि ब्रांडेड चाहना, इस टाइप मतलब कि उसकी एक शौक होती है। परफ्यूम लगाना थोड़ा सा जो है ऐसा मन अट्रैक्शन होता है। अगर स्त्री हो तो और ज्यादा थोड़ा सा शौकीन होती है सजने धजने के लिए। दूसरी बात देखिए, त्रिकोण होकर शुक्र है यानी त्रिकोणीय लग्न में है। त्रिकोणीय लग्न में है तो ये शुक्र ये दौलत भी देता है, पैसा भी देता है, अचानक धन का योग बनाता है, अच्छा योग बनाता है। दूसरी चीज क्या है, द्वादश भी है। द्वादश होकर है तो थोड़ा सा हो सकता है कि दूसरों के बात पे व्यक्ति ज्यादा रहता है, जिसके कारण उसे दिक्कत भी आ सकती है। अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ यहाँ बुध है तो लगने साथ में हो, यानी समझिए कि बहुत अच्छा योग है ये। धन लक्ष्मी योग बनाता है। ये समझिए कि काफी ज्यादा धनवान व्यक्ति होता है, हर चीज से, जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, हर चीज से धनी बनाता है, क्योंकि यहाँ चतुर्थेश बुध भी है साथ में। दूसरी बात क्या है कि चतुर्थेश पंचमेश का एक साथ योग होना ये व्यक्ति को काफी धनवान बनाता है। और हो सकता है कि व्यक्ति के पास पहले से ही घर द्वार, गाड़ी घोड़ा की सुविधा हो, मतलब ये सब चीज के लिए उसे सोचना नहीं पड़ता है। हो सकता है जब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु हो तो ये दशम में होकर गुरु हो जाएगा, यानी कि जो है खानदानिक संपत्ति भी मिलने का योग रहता है, खानदानिक वसीयत वगैरह के भी, मतलब बिजनेस व्यापार भी मिलने का योग रहता है। उसे खानदानिक बिजनेस प्राप्त होती है। ये समझिए कि 2-3 पुस्त से जो चला आ रहा है वो चीज की प्राप्ति होती है। दूसरी बात क्या है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, धार्मिक होता है, धर्म कर्म पे विश्वास भी करता है। दूसरी चीज क्या है कि दोनों मतलब व्यवहार में भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, यानी समझिए आधुनिक विचारधारा और पौराणिक विचारधारा दोनों का एक मिश्रण होता है, यानी हर चीज को एक समझने की, एक बारीकी से जानने की भी कोशिश करता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ गुरु पुत्रवान भी बनाता है। अगर मान लीजिए कि शुक्र द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव में अगर शुक्र है तो ये समझ जाइए कि यहाँ पंचमेश होकर अपने से दसम, अपने घर से दसम है, और द्वादश होकर भी शुक्र है, यानी कि ये शुक्र मतलब ये समझिए कि बाहर से भी पैसा या दौलत दिलवाता है, धन भी दिलवाता है, इज्जत प्रतिष्ठा भी दिलवाता है। दूसरी चीज क्या है कि हमें हर किसी से इनके अच्छे संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, हर किसी के लिए करता भी है। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए भी ऐसे व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ करते हैं। अगर किसी को तकलीफ हो तो भी उनको जो है देख रेख या समझिए कि अनजान व्यक्ति के लिए भी खड़े रहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अनजान व्यक्ति के लिए खड़े रहते हैं, उनसे उन्हें मतलब कि बाद में बहुत सा जो है समझिए सुविधा मिलना, या नहीं तो जो है उनके करियर के लिए अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ चंद्रमा है, सौगरी चंद्रमा है, यानी समझिए कि ये भी धन लक्ष्मी योग बनाता है शुक्र चंद्रमा। और इस योग के कारण जो है चाहे शुक्र चंद्रमा हो चाहे शुक्र बुध हो, ये दोनों लक्ष्मी योग ही बनाते हैं। काफी धनी होता है, ये समझिए कि काफी धन आता भी है, व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है, जीवन में कभी भी धन का कमी नहीं रहता है। दूसरी बात क्या है, संचय की प्रवृत्ति बहुत मतलब ज्यादा रहता है, व्यक्ति शौकीन भी होता है, खर्चीला प्रवृत्ति भी होता है। अच्छा, दूसरे के प्रति भी ऐसे व्यक्ति खर्च करते हैं, रिलेशन के प्रति खर्च करते हैं, खास करके अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा ये खर्च करते हैं। ऐसे लड़कियां लड़कों के पीछे भी खर्च करती हैं।
मौज मस्ती करने वाली होती हैं। लड़के में भी ऐसा थोड़ा सा एक स्वभाव पाया जाता है, देखने में भी सुंदर होते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए शुक्र के साथ गुरु है तो यहाँ उच्च का गुरु हो गया, नमो नारायण योग है, यानी कि समझिए कभी भी रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं होने देता है। एक तो दशम में होकर अपने से त्रिकोण होकर गुरु बैठना, यानी कि गुरु का अच्छा बहुत मतलब कि समझिए कि हर चीज से संपन्नता लाता है। दूसरी बात क्या है कि हर चीज से संपन्नता के साथ साथ व्यवहारिकता भी लाता है, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है ये गुरु। और ये समझिए कि कोई ऐसी चीज का पढ़ाई भी करवाता है जो जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, जिसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो, बहुत ये हो, अच्छा हो। अगर मान लीजिए यहाँ एक चीज जान लीजिए, अगर राहु रहा तो थोड़ा सा व्यक्ति शराबी हो सकता है, नशाखोर भी हो सकता है, या मतलब ये समझिए कि ऐस विलासिता वाला जिंदगी, ऐस वाली जिंदगी जो है जीने की कोशिश करेगा, जिसके चलते दिक्कत भी आ सकता है, कभी राजा कभी रंक वाली स्थिति हो सकती है। अगर मान लीजिए कि शुक्र तृतीय भाव की ओर हो, अगर ये तृतीय भाव की ओर है तो ये शुक्र जो है थोड़ा सा समझिए कि स्त्री ग्रह है, तो ये जो है उतना समझौतावादी इंसान बनाता है, उतना ज्यादा ये समझिए कि हिम्मत व्यक्ति को नहीं देता है। व्यक्ति हर किसी से समझौता करके ही चलना पसंद करता है। दूसरी बात द्वादश होकर है, यानी कि जो है समझौते के साथ साथ क्या है कि जो समझिए कि ये दूसरे से या किसी मतलब कि अनजान व्यक्ति से भी इन्हें जो है शक की प्रवृत्ति से भी एक देखने का नजरिया हो जाता है। और अगर यहाँ देखें तो शुक्र जो है यहाँ अगर हम देखें शुक्र पंचमी होकर भी है, यानी कि जो है ये शुक्र आपको जो है एक होता है जैसे कमाने की क्षमता भी कम कर देगा, आपको कमाने की क्षमता कम कर देगा, थोड़ा सा भीरू बना देता है, डरपोक बना देता है। हर चीज मतलब वो व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होने देता है कि वो कुछ कर सके। दूसरी बात इसके साथ सिर्फ एक सूर्य है जो एक अच्छा कर सकता है, क्योंकि हो सकता है सूर्य के साथ ये अगर अस्त हो गया तो सूर्य सौग्री हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा सा जो है व्यक्ति में हिम्मत आ सकता है, थोड़ा जो है हौसला आ सकता है, कुछ करने की क्षमता आ सकता है, अपने बदौलत कुछ कर सकता है, धन संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ अगर गुरु हो तो भी आपका जो है अच्छा फल देगा, गुरु यहाँ अच्छा फल देगा, क्योंकि ये गुरु दशम में होकर यानी कि अपने बदौलत कुछ करने की क्षमता भी देगा। दूसरी बात क्या है कि पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी भी हौसला को बढ़ाएगी, यानी कि जो भी पत्नी हो या नहीं तो आप समझिए कि कोई सहायक हो, यानी कि समझिए कि पार्टनर हो जो आपके हौसले को बढ़ा सकता है और जिसके कारण कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेला शुक्र यहाँ जो है दिक्कत पैदा करेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर शुक्र अगर मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में नीच का शुक्र रहा, या नीच का शुक्र रहा, आपको जो है धन दौलत या और सब संग्रह करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और मतलब कि मान लीजिए कि योग तो बहुत बढ़ रहेगा लेकिन भोग नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपकी संपत्ति है लेकिन उसका भोग नहीं है, किसी का जमीन पे जैसे कोई केस मुकदमा चल रहा है, किसी का जैसे कोई परेशानी चल रही है, बंटवारे की परेशानी है भाई बंधु में, ऐसा योग हो सकता है। दूसरी चीज इसके साथ अगर मंगल है तो यानी कि आप सावधान हो जाइए कि यानी कि आप कर्जदार हो सकते हैं, दिवालिया हो सकते हैं। षष्ठी से मंगल आपको दिवालिया या कंगाल बना सकता है, आप कहीं के नहीं रह सकते हैं। आप किसी चीज के लिए इतना कर्ज ले लीजिएगा कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाएगा और आप दिवालिया हो सकते हैं, आपका सारा सुख समृद्धि चला जाएगा। ये समझिए कि यहाँ से भी अगर देखेगा तो मंगल षष्ठाष्टक में है, यानी आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सारा आपका खर्च हो जाएगा, आप दिवालिया हो जाइएगा, किसी काम का नहीं रहिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ एक है कि बुध उच्च का है तो थोड़ा सा आपका नीचता ये बुध भंग कर सकता है, लक्ष्मी योग बना सकता है और आपको थोड़ा
मतलब हर चीज में, जैसे एक संपत्ति में, अचल संपत्ति पाने में ये बुध सहायता भी कर सकता है। लग्नेश होकर है, आपकी इच्छा भी रहेगी कि हम अचल संपत्ति ज्यादा से ज्यादा जमा करें। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि शुक्र पंचम भाव में है, पंचम भाव में अगर शुक्र है तो ये शुक्र सौगृह होकर शुक्र है, आपको विद्या का योग बन सकता है, अच्छा विद्या हासिल कर सकते हैं। आप जो विद्या हासिल कीजिएगा वो समझिए कि जैसे आप फैशन डिजाइनिंग हो गया, अगर आपने एमबीए भी किया है तो कुछ ऐसे चीजों में किया जिसका डिमांड हो, या जो मतलब यूथ के लिए वर्क करता हो, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आपके अंदर यह शुक्र प्रेम भी जगाएगा, आपके जो है धन भी देगा, अचानक संपत्ति का भी योग बनाएगा, भोग विलास भी देगा। आप अच्छा फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, आप अच्छा जो है एक एक्टर बन सकते हैं। आपके अंदर जो है समझिए एक कला का ये निर्माण करेगा। अगर इसके साथ बुध रहा तो एक अच्छा कलाकार आप हो सकते हैं, आप एक्टर हो सकते हैं, हीरो हो सकते हैं, या समझिए कि किसी भी फिल्म में, सीरियल में वह काम कर सकते हैं। आप स्टेज शो कर सकते हैं, आपके अंदर एक बहुत अच्छा कला रहेगा। आप एक डांसर हो सकते हैं, आप एक चित्रकार हो सकते हैं, ऐसा आपके अंदर ये कला विकसित कर सकता है। अच्छा गायक हो सकते हैं आप, बहुत अच्छा गायक आप हो सकते हैं। मान लीजिए शुक्र के साथ शनि है, यहाँ उच्च का शनि है, आप टेक्निकल की ओर जाइएगा, कोई ना कोई अच्छा एक टेक्निकल पढ़ाई की ओर ले जाएगा। ये हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए, उस टेक्निकल की पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं, और दोनों त्रिकोण एक साथ, यानी कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप काफी अग्रसर भी होइएगा, काफी ज्यादा मतलब कि आपके अंदर एक गजब की कला टैलेंट देगा, क्योंकि यहाँ अष्टम में पंचम में है, जो गुप्त है, मतलब समझिए गॉड गिफ्टेड आपके अंदर कुछ गुण ऐसा क्वालिटी दे देगा। अगर मान लीजिए शुक्र षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव में शुक्र ये देखिए पंचम में होकर शुक्र है, और द्वादश होकर शुक्र है। ये शुक्र आपको पीड़ा दे सकता है, आपको समझिए कुछ ऐसा घाव दे सकता है जो जल्दी छूटे नहीं, आपके अंदर जो है पुरुषत्व खत्म कर सकता है, यानी कि आप काफी दिक्कत में जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आपकी भोग विलासिता भी ये शुक्र डिस्टर्ब कर सकता है, खत्म कर सकता है। अनाप शनाप ये खर्चीला आपको बना सकता है। हो सकता है आपकी पत्नी का भी इसमें जो है कि ऐसा पत्नी मिले जो अनाप शनाप खर्चीला हो, जो आपकी बातों को समझे नहीं, भविष्य को आप समझे नहीं, यानी बिना समझे जो वर्तमान में जीने वाली आपकी स्थिति हो जाएगी। यहाँ अगर मान लीजिए कि मंगल है तो भी जो है वर्तमान में दूसरा शादी आपका ये मंगल करा सकता है, या दूसरे से संबंध करवा सकता है, उसके चलते ये बर्बादी कर सकता है। सौगृह होते हुए भी मंगल दिक्कत पैदा करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि है, ये शनि लड़ने की क्षमता तो आपको देगा, लेकिन जो है आप हमेशा संघर्ष ही करते रह जाइएगा। आप जीवन में उतना ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर, संघर्ष के बाद भी आप उठने में काफी दिक्कत आपको होगी, आप संघर्ष में ही आपकी जिंदगी बीत जाएगी। अगर मान लीजिए कि शुक्र सप्तम भाव में है तो आपका प्रेम विवाह निश्चित है, आप प्रेम विवाह कीजिएगा। लड़की बहुत सुंदर होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपसे ज्यादा आपका पति सुंदर होगा, अगर लड़का है तो उसकी पत्नी उससे ज्यादा सुंदर होगी, अट्रैक्टिव होगी, और मतलब समझिए कि अच्छी भी होगी। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ द्वादश होकर है, यानी कि आपको कई बाहरी व्यक्ति भी मदद करेंगे, खास करके अपोजिट सेक्स आपके काफी ज्यादा मददगार होंगे। यानी ये समझिए कि अगर आप लड़का हैं तो लड़की आपकी काफी ज्यादा मददगार होगी, लड़की हैं तो लड़का काफी ज्यादा मददगार होंगे। कोई बाहरी आपका फरिश्ता बन के मदद हमेशा करता रहेगा, यानी आपके सहयोगी जो हैं आपको काफी ऊपर उठाएंगे, आपको भौतिक सुख, सांसारिक सुख भी प्राप्त होगा। दूसरी बात, आपके अंदर एक प्रेम की भावना होगी, हर किसी से जो है एक मतलब समझिए कि आप एक संकुचित दिमाग के नहीं होंगे,
यानी कि समझिए हर के मतलब कि किसी को आप भी मदद के लिए तैयार होंगे, वो भी आपके लिए मदद के लिए तैयार होंगे। अगर इस शुक्र के साथ राहु रहा तो आपके भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आप हो सकता है वेश्यागामी हो सकते हैं। और मतलब कि आपको बस एक ही इच्छा रहेगी, किसी भी स्त्री के भावना का आप कद्र नहीं कीजिएगा। अगर स्त्री है तो पुरुष की भावना का कद्र नहीं कीजिएगा। आपको भोग भोग विलासिता बस एक ही चीज रहेगी, भोग विलास करो, ऐश करो, इसी प्रवृत्ति में आप जी सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए गुरु है तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमाने वाली होगी, आपसे ज्यादा जो है अच्छे घर में की होगी। हो सकता है कि लव मैरिज है तो आपकी आपसे अच्छी जाति की होगी, या आपका जीवन उसका जीवन स्तर आपसे ज्यादा अच्छा होगा, ये ऐसा हो सकता है। दूसरे हाँ, भले आप बाद में अपने स्टेटस को थोड़ा सा अच्छा कर लें, अच्छा बना लें। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो ये समझ लीजिए कि ये पंचमेश होके आप में कुछ मतलब समझिए कि एक अलग सा दिखने की चाहत होगी। आप हमेशा एक अलग सा दिखने का चाहत आप में रहेगी, लेकिन ये समझिए कि ये चाहत भी आपका एक बेकार ही रहेगी। ये समझिए कि आप अपने आप में ही एक रमे हुए व्यक्ति हो सकते हैं। आप अपनी दुनिया खुद बनाकर जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपको जैसे कि किसी से मतलब ना हो, इस टाइप की हो। आपको हो सकता है कि खानदानी प्रॉपर्टी भी मिल गया हो या धन भी मिल गया हो, वो भी आपको अपने हाथ से कमाने का योग कम ही रहेगा और अपनी दुनिया में आप मस्त रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए शुक्र के साथ अगर राहु है तो ये आपको हर किसी से अलग थलग करवा देगा। हर किसी से आप अलग थलग एक अपना जिंदगी बना लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि आप जैसे शराबी हों या नहीं तो नशा करते हैं, तो किसी नशेड़ी का शराबी का एक अलग ही जिंदगी होता है, उस टाइप का थोड़ा सा ये अलग थलग कर देगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ अगर गुरु भी है तो नीच का गुरु हो जाता है, ये आपको उतना ज्यादा सहयोग नहीं कर पाएगा। आपका जो है वैवाहिक जिंदगी को खत्म कर देगा। आपके उसका वजह आपकी मतलब कि ये समझिए आप प्रोग्रेस नहीं कीजिएगा, लापरवाह आदमी हो सकते हैं आप। आपके अंदर एक लापरवाही ला देगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर बुध रहा तो बुध इतना ज्यादा लापरवाही रहेगा कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करते हैं सातिर दिमागी हो सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये समझना मुश्किल हो जाएगा। आप किसी के समझिए कि सगे टाइप का रोल नहीं निभा पाइएगा। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कि ये शुक्र भाग्य भाव में है, भाग्य भाव में है तो त्रिकोण होकर है, द्वादश होकर है। आपको ये समझिए कि भाग्य विदेश से जोड़ देगा, दूर दराज से जोड़ देगा, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। आप काफी ऊंचा उठ सकते हैं, आपको भौतिक सांसारिक सुख की कमी नहीं होगी। ये समझिए आप विलासिता संबंधी जिंदगी भी जी सकते हैं, उसकी भी पैसे की भी कमी नहीं होगी, धन दौलत भी अच्छा रहेगा, विलासिता अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ शनि रहा तो दोनों त्रिकोण, एक तो भाग्य मैंने लक्ष्मी योग समझिए, यदि भाग्य भाव में रहता है तो धर्म भाव, ये तो ऐसे में लक्ष्मी योग खुद बन जाता है। उसमें भी क्या है कि आप देखिए पंचमेश और भाग्येश का, ये आपको इतना ऊंचा ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप फर्श से अर्श पे जा सकते हैं, काफी ऊंचाई आप छू सकते हैं अपने लाइफ में, जिंदगी में, और वो ऊंचाई आपकी अस्थायित्व तो रहेगी, काफी दिनों तक बनी हुई रहेगी। दूसरी चीज है कि यहाँ मान लीजिए कि अगर गुरु है तो आपका ये गुरु लव मैरिज करवाएगा, लव मैरिज करवाएगा। ऊपर से क्या है कि काफी ऊंचे खानदान ऊंचे परिवार में करवाएगा, और ये समझिए कि आपके लिए काफी मतलब कि समझिए कि तो वो
घर आपके लिए काफी, आपके उन्नति के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप काफी उन्नति कीजिएगा, अपने जीवन में काफी ज्यादा ऊंचा उठ सकते हैं। आप एक अच्छा मतलब कि समझिए मुकाम हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर शुक्र दसम भाव में है, उच्च का शुक्र है दसम भाव में, उच्च का शुक्र, ये आपको समझिए हर सुख से जो है ये अच्छा मतलब कि योगदान देगा। आपको समझिए कि ये समय आपका जो डिजाइन होगा, या मान लीजिए आपकी जो एक कला होगी, ये पूरा विश्व में जो है प्रसिद्ध हो सकता है। आप पूरे विश्व में प्रसिद्धि पा सकते हैं। आप जैसे कि एक अच्छा माने गायक होना, नर्तक होना, या जो भी कला है आपके अंदर, वो पूरा दुनिया में, एक अगर आप चित्रकार भी हैं तो भी आपको पूरा दुनिया में जाना जाएगा। आपकी गजब की जो है हर चीज का एक ये रहेगा। ये समझिए कि आप काफी माने प्रसिद्ध हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको पब्लिक बहुत चाहेगी, जनता बहुत चाहेगी, आपको देखने के लिए भी लोग तरसेंगे। ये एक समझिए एक गॉड गिफ्टेड गजब की आपकी एक क्षमता रहेगी। ये सब मतलब समझिए कि एक गॉड गिफ्टेड ही, भगवान का ही दिया हुआ आपके अंदर एक आकर्षण रहेगा। और आपकी कला में भी गजब की एक आकर्षण रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर गुरु यहाँ सौग्री होकर हो तो ये समझिए कि आप काफी मतलब, ये समझिए कि आप काफी ज्यादा जो है ऊंचा उठ सकते हैं। आप काफी ज्यादा मतलब कि नाम कमा सकते हैं और काफी प्रसिद्धि आप पा सकते हैं। इतनी प्रसिद्धि कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि आप गरीब घर से जो है बिलोंग करें, लेकिन काफी ऊंचा उठ जाए। और आपके अंदर एक गजब उदारीपन भी रहेगा, उदारवादिता रहेगी, नई सोच रहेगी, नई दिशा रहेगी, नई कल्पनाशील जे आप ये होइएगा। उस कल्पना को सार्थक बनाने में आपका योग बहुत ज्यादा ये हो रहेगा। जिस कल जो भी आपकी एक कल्पना रहेगी उसको आप सार्थक बनाकर ही दम लीजिएगा। दूसरी चीज है कि इस शुक्र के साथ अगर सूर्य रहे, अगर शुक्र अस्त ना हो तो 10 डिग्री से अधिक हो, तो आप अपनी क्षमता के बदौलत बहुत यश की प्राप्ति कीजिएगा। यशस्वी आप हो सकते हैं, यशस्वी प्रसिद्धि पा सकते हैं, जनता के काफी आपको चाहेगी, आप अच्छा नेता हो सकते हैं, कभी नेता हो सकते हैं, आप एक अच्छा जो है कलाकार होइएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र एकादश भाव होकर है, शुक्र एकादश भाव होकर है, तो ये समझ जाइए कि द्वादश होकर एकादश होना और पंचमेश होकर होना, यानी कि ये शुक्र आपको मतलब कि हर भौतिक सुख या हर इच्छा कामना की पूर्ति करेगा। आपकी जो एजुकेशन है वो काफी उच्च स्तर की होगी। दूसरी बात क्या है, उच्चता के साथ साथ जो है आप काफी मतलब हर किसी से एक अलग सोच रहकर रख के पढ़ाई कीजिएगा। आपकी पढ़ाई भी दूसरे से भिन्न होगी, यानी कि समझिए कि कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब क्षेत्र की ओर नहीं, आप एक आधुनिक पढ़ाई की ओर जाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ अगर मंगल हो तो आपकी महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र होगी, पूरा करने के लिए भी आप जी जान लगा सकते हैं। हमेशा आपको एक ही चीज ध्येय रहेगा कि हमारी महत्वाकांक्षा की बस एक पूर्ति हो, बस इसी की ओर आप लगे हुए होइएगा। आपकी कोई योजना के प्रति और संघर्ष से आप पीछे भी नहीं हटिएगा। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप देखिए कि इसके साथ अगर बुध है तो ये समझिए कि ये बुध भी आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा। आप उसी से मिलिएगा जिसे देखिएगा कि आपको जो है जरूरत हो। आप थोड़ा सा स्वार्थीपन आप में आ सकता है, आप थोड़ा स्वार्थी बन सकते हैं, आप में थोड़ा जो है काफी ये समझिए कि हर के अगर उस जैसे जिससे काम ना हो उसे आप हमेशा बेकार समझिएगा। और काफी लेकिन अच्छा कलाकार हो सकते हैं, अच्छा गायक हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि
अगर मान लीजिए कि ये शुक्र द्वादश भाव में हो, स्वगृह हो, आप काफी खर्चीला होइएगा, काफी शौकीन होइएगा, आपके पास अनाधून पैसा आएगा, आपके पास आप पढ़ने के लिए विदेश जाइएगा, विदेश में पढ़ने के लिए जाइएगा, वहां आप जो है वहां भी आप उन्नति कर सकते हैं। आपके पास अनाधून पैसा आएगा, अनाधून सुख आएगा और खर्चीला प्रवृत्ति भी रहेगा। हाँ, एक समय आप समझिए राजा जैसा जिंदगी जी सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके साथ गुरु रहा तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा नामी होगी, उसका नाम ज्यादा होगा, यानी कि आपको हो सकता है कि आपकी पत्नी के बदौलत आदमी ज्यादा जाने। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ दशम में होकर गुरु का होना, यानी कि आप विदेश में ही नाम कीजिएगा, आपका कर्म भूमि ही विदेश या घर से काफी दूर होगा, और जिससे आपको इज्जत प्रतिष्ठा हर कुछ जो है सम्मान प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए उच्च का चंद्रमा है तो ये समझिए द्वितीय एस होके आप कितना भी पैसा खर्च करें, लेकिन ये समझिए आपकी दौलत घटने वाली नहीं है। आप ये समझिए लक्ष्मी लेकर ही पैदा लिए हैं। एक तो आपको खानदानिक संपत्ति भी बहुत ज्यादा मिलेगा, रुतबा भी बहुत ज्यादा मिलेगा, पहले से ही आप अमीर होइएगा, पहले से ही आप विदेश पढ़ने के लिए जाइएगा। हो सकता है आपको विदेश में घर का भी योग बने, आपकी संपत्ति का भी योग बने, और आप काफी ज्यादा जो है मतलब हर चीज खर्चीला प्रवृत्ति हो सकते हैं, या शौक से रहने की एक प्रवृत्ति होगी, काफी अच्छे कपड़े अच्छा पहनने की, या गाड़ी अच्छा हो, घर अच्छा हो, बंगला अच्छा हो, 5 स्टार में खाना खाएं, इस टाइप का जो है आपका योग बन सकता है अगर देखें तो। और द्वादश में ऐसे भी शुक्र सबसे ज्यादा खुश होता है। धन्यवाद।